नालंदा कभी भारत की परंपरा और पहचान का जीवंत केंद्र हुआ करता था। किताबें भले जल जाएं, ज्ञान नहीं मिटता। बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए परिसर के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रही है। नालंदा ये केवल नाम नहीं है। नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय के इस नए कैंपस में हमें उसी प्राचीन व्यवस्था को फिर से आधुनिक रूप में मजबूती देनी है। ये देखकर खुशी हो रही है कि दुनिया के कई देशों से यहाँ स्टूडेंट्स आने लगे हैं। ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना का कितना सुंदर प्रतीक है। अपने प्राचीन अवशेषों के समीप नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं, वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं। और साथियों, नालंदा केवल भारत के ही अतीत का पुनर्जागरण नहीं है, इसमें विश्व के, एशिया के कितने ही देशों की विरासत जुड़ी हुई है। एक यूनिवर्सिटी कैंपस के इनॉग्रेशन में इतने देशों का उपस्थित होना, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। नालंदा यूनिवर्सिटी के पुनर्निर्माण में हमारे साथी देशों की भागीदारी भी रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में शिक्षा मानवता के लिए हमारे योगदान का एक माध्यम मानी जाती है। हम सीखते हैं ताकि अपने ज्ञान से मानवता का भला कर सकें। मुझे विश्वास है आने वाले समय में नालंदा यूनिवर्सिटी फिर एक बार हमारे कल्चरल एक्सचेंज का प्रमुख सेंटर बनेगी। यहां भारत और साउथ ईस्ट एशियन देशों के आर्ट वर्क के डॉक्यूमेंटेशन का काफी काम हो रहा है। यहां कॉमन आर्काइवल रिसोर्सेज सेंटर की स्थापना भी की गई है। नालंदा यूनिवर्सिटी आसियान इंडिया यूनिवर्सिटी नेटवर्क बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। इतने कम समय में ही कई लीडिंग ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस यहां एक साथ आए हैं। एक ऐसे समय में जब 21वीं सदी को एशिया की सदी कहा जा रहा है, हमारे ये साझा प्रयास हमारी साझी प्रगति को नई ऊर्जा देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास है भारत में दुनिया का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव और कंप्लीट स्किलिंग सिस्टम हो। भारत में
दुनिया का सबसे एडवांस्ड रिसर्च ओरिएंटेड हायर एजुकेशन सिस्टम हो। इन सारे प्रयासों के नतीजे भी दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ सालों में भारतीय यूनिवर्सिटीज ने ग्लोबल रैंकिंग में पहले से काफी बेहतर परफॉर्म करना शुरू किया है। 10 साल पहले क्यूएस रैंकिंग में भारत के सिर्फ 9 शिक्षा संस्थान थे। आज इसकी संख्या बढ़कर 46 पहुंच रही है। कुछ दिन पहले ही टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग आई है। कुछ साल पहले तक इस रैंकिंग में भारत के सिर्फ 13 इंस्टीट्यूशंस थे, 13। अब इस ग्लोबल इंपैक्ट रैंकिंग में भारत के करीब 100 शिक्षा संस्थान शामिल हुए हैं। पिछले 10 वर्षों में औसतन भारत में हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी बनी है। भारत में हर दिन एक नई आईटीआई की स्थापना हुई है। हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली गई है। भारत में हर दिन 2 नए कॉलेज बने हैं। आज देश में 23 आईआईटीज हैं। 10 साल पहले 13 आईआईएम्स थे, आज ये संख्या 21 है। 10 साल पहले की तुलना में आज करीब 3 गुना यानी कि 22 एम्स है। 10 साल में मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी करीब 2 गुनी हो गई है। आज भारत के एजुकेशन सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नालंदा की ये धरती विश्व बंधुत्व की इस भावना को नया आयाम दे सकती है। इसलिए नालंदा के विद्यार्थियों का दायित्व और ज्यादा बड़ा है। आप भारत और पूरे विश्व का भविष्य हैं। आज पूरी दुनिया की दृष्टि भारत पर है, भारत के युवाओं पर है। दुनिया बुद्ध के इस देश के साथ, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती है। आप देखिए, जब भारत कहता है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, तो विश्व उसके साथ खड़ा होता है। जब भारत कहता है वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, तो विश्व उसके भविष्य की दिशा मानता है। जब भारत कहता है वन अर्थ, वन हेल्थ, तो विश्व उसे सम्मान देता है, स्वीकार करता है। नालंदा की ये धरती विश्व बंधुत्व की इस भावना को नया आयाम दे सकती है। इसलिए नालंदा के विद्यार्थियों का दायित्व और ज्यादा बड़ा है। आप भारत और पूरे विश्व का भविष्य है। अमृतकाल के 25 साल भारत के युवाओं के लिए बहुत अहम है। ये 25 वर्ष नालंदा विश्वविद्यालय के हर छात्र के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में नालंदा के खंडहरों को भी देखा। यूनिवर्सिटी के नए कैंपस के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने वहां पर एक पौधा भी लगाया। मूल नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के प्रथम आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास 1600 साल पुराना है। नालंदा के खंडहरों को 2016 में संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल घोषित किया गया था।
पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सपनों का नालंदा विश्वविद्यालय अब नए रूप में दुनिया के सामने है। बिहार का नालंदा एक वक्त दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षण केंद्र था और अब 815 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद यह फिर से अपने पुराने स्वरूप में लौटा है। नालंदा विश्वविद्यालय की तर्ज पर नई नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के राजगीर में 25 नवंबर 2010 को स्थापित की गई। नए विश्वविद्यालय ने 2014 में 14 छात्रों के साथ एक अस्थायी भवन से काम करना शुरू किया। विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य 2017 में प्रारंभ हुआ। विश्वविद्यालय का नया कैंपस नालंदा के प्राचीन खंडहरों के पास बनाया गया है। नए कैंपस की स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के माध्यम से की गई है। अधिनियम में स्थापना के लिए 2007 में फिलीपींस में आयोजित दूसरे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णय को लागू करने का प्रावधान किया गया था। वर्ष 2016 में नालंदा के खंडहरों को संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल घोषित किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास काफी पुराना है। कोई 1600 वर्ष पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई गई तो दुनिया भर के छात्रों के लिए यह आकर्षण का केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। बाद में इसे हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। विश्वविद्यालय में केवल भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया आदि देशों से भी छात्र आते थे। 1193 में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद नालंदा विश्वविद्यालय को तबाह कर दिया गया। यहाँ विश्वविद्यालय परिसर और खासकर इसकी लाइब्रेरी में आग लगाई गई, जिसमें पुस्तकालय की किताबें महीनों तक जलती रहीं। लेकिन इससे पहले यह विश्वविद्यालय लगभग 800 वर्षों तक ज्ञान का प्रसार करता रहा। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया भर के छात्रों के लिए आकर्षण का केंद्र था। पूरे एशिया से लोग यहाँ चिकित्सा, तर्कशास्त्र, गणित और सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध सिद्धांतों का अध्ययन करने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, नागार्जुन जैसे कई महान विद्वानों ने शिक्षा हासिल की थी। खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष 1.5 लाख वर्ग फीट में मिले हैं, जो इसके विशाल और विस्तृत परिसर का केवल 10% हिस्सा माना जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक चीनी भिक्षु ह्वेनसांग ने भी 7वीं सदी में नालंदा में शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने अपनी किताबों में नालंदा विश्वविद्यालय की भव्यता का जिक्र किया है। यह बौद्धों के 2 सबसे अहम केंद्रों में से एक था। नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की तर्ज पर नालंदा के राजगीर में बना अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय अब नई ऊंचाइयों को छूने को तैयार है। नालंदा विश्वविद्यालय में भारत के अलावा 17 अन्य देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम की भागीदारी है। India has a rich tradition of education that goes back thousands of years. From the sacred teachings of the Vedas to the comprehensive studies in Gurukuls, education in ancient India was revered as a path to enlightenment and wisdom. Among the most illustrious of these centers was Nalanda University. Established in the 5th century AD, this magnificent institution was the world's first residential university, housing close to 10,000 students and teachers at its peak, and a library containing close to 9 million books. Chinese pilgrim and traveler Xuanzang also talks about the grandeur of Nalanda in his writings. For over 800 years, Nalanda flourished as a hub of intellectual exchange and innovation, embodying the spirit of open inquiry and academic excellence. However,
The university faced its decline and eventual destruction in the 12th century. The idea to revive Nalanda University was first conceived at the 2007 East Asia Summit and continued in 2009 East Asia Summit with an active partnership of Asian countries. Since 2014, under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi, the revival of Nalanda University has been brought to the forefront of India's cultural and educational renaissance. अभी जब G20 में विश्व के मेहमान आए तो मैंने नालंदा की एक तस्वीर रखी थी वहाँ, और जब मैं दुनिया को कहता था 1500 साल पहले मेरे देश में दुनिया की उत्तम से उत्तम यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, सुनते ही रह जाते थे। लेकिन हमें उसे प्रेरणा लेनी है, पर प्राप्त तो अभी करके रहना है। Recognizing its historical significance and potential to contribute to global knowledge, Honorable Prime Minister has championed the restoration and revitalization of this ancient institution. The Net Zero Green campus of the university boasts of world-class infrastructure and has 6 schools and also has 4 centers of studies. The university offers various scholarships to international students. Today, Nalanda University attracts scholars from all over the world, offering programs that integrate traditional wisdom with contemporary challenges. It serves as a bridge between the past and the future, promoting peace, understanding, and sustainable development. The revival of Nalanda University is also bringing international students to India, embodying the ancient Indian ethos of Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family, truly making India a Vishwa Bandhu, a friend to the world. Nalanda University stands as a symbol of India's enduring legacy of knowledge and innovation. Under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, its revival is not only a national achievement but a gift to the world, reaffirming the timeless value of education and the quest for truth. Join us in celebrating this renaissance of learning as Nalanda University continues to illuminate minds and inspire generations to come. संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।